तो बच्चों आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2। कल मैंने इसकी आधी वीडियो बना दी थी पार्ट 1 और पार्ट 2 आज बना रही हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने जो इसके और टॉपिक है वो मैं करा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। अब मैं इस जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में मैं क्लियर करा रही हूँ। ठीक है, तो एक टॉपिक है हमारा त्रिभुज के प्रकार। ठीक है बच्चों, त्रिभुज के प्रकार। तो अब आप त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानोगे। देखिए, त्रिभुज हमारे दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ठीक है, समबाहु होता है समबाहु त्रिभुज। और दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप इस टॉपिक में समझोगे। तो देखिए बच्चों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे, वो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे तीनों भुजाएं बराबर की, जैसे मान लीजिए जैसे ये हमारा ए है, ये बी है और सी। जैसे कि ए बी भुजा, ए बी जो ए बी भुजा होगी बराबर होगी बी सी के, और बी सी बराबर होगा ए सी के। इस तरीके से हमारी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये तीनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है ना। तो इसलिए जो त्रिभुज का एक कोण होगा वो कितने का होगा? एक कोण होगा 60 डिग्री का। तो ये दोनों भी 60 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का ही होगा। तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। तो तभी तो हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्षेत्रिक के 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। 60 और 60 120, 120 में 60 प्लस करोगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ समबाहु त्रिभुज के गुण हैं कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगे और तीनों कोण बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। जैसा कि बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु। द्वि मीन्स दो भुजा, द्वि मीन्स क्या होता है? दो। जिसकी दो भुजाएं समान हो, सम मीन्स समान हो मतलब कि बराबर हो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, समान मीन्स होता है बराबर, और बाहु मीन्स भुजा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है और इसकी कोई सी भी दो भुजाएं, जैसे कि ये हो गया, ये इसके बराबर हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज यहाँ पर बनाया है, इसकी ये भुजा इसके बराबर, कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। चाहे ये भुजा इसके बराबर हो जाए, चाहे ये भुजा इसके बराबर हो जाए। जैसे मैंने एक त्रिभुज और बनाया ना यहाँ पे, ये इसमें तो मैंने इसके बराबर ये कर दिया, इसमें मैंने इसके बराबर ये कर दिया। तो समद्विबाहु का बाहु का मतलब है कि त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजा बराबर होगी तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज के गुण हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या गुण हैं? कि
जिसकी कोई सी भी दो भुजा बराबर होगी। ठीक है, कोई सी भी दो भुजा बराबर होगी। और समबाहु त्रिभुज के क्या गुण होंगे कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी तक पढ़ा त्रिभुज के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण के बारे में। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण भी चलिए हम इसी में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज के गुण भी हम क्या करते हैं, इसी में ही हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों अब हम त्रिभुज के गुण के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के गुण का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, त्रिभुज में एक गुण होता है, ये हमारा ABC है। तो त्रिभुज के क्या गुण हैं? देखिए, त्रिभुज के गुण के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। देखिए, त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे कि नहीं समझ में आया होगा, इस तरह मेरे बोलने से इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम करेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये था कि AB प्लस BC बड़ा होगा AC से। जैसे कि अब हम करके देखते हैं। देखिए, AB प्लस BC AB भुजा प्लस BC भुजा बड़ा होगा AC से। ये त्रिभुज का गुण है। ठीक है बच्चों, AB भुजा प्लस BC किसी भी दो भुजाओं का योग, वो कोई सी भी दो भुजा हो सकती है, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब ये त्रिभुज चाहे इस तरीके से भी हो सकता है, चाहे इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसमें यहाँ लिख दिया PQR। अब इसकी ये भुजा इसके बराबर हो गई, इसकी ये भुजा अगर इसके बराबर है, इसके बराबर नहीं है, इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इन दोनों भुजाओं का योग, जैसे कि PQ प्लस में QR PQ प्लस में QR का योग बड़ा होगा किससे? तीसरी भुजा से, PR से। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समकोण। ठीक है, अब हम समकोण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस के बारे में हम पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे कि कोई सा भी त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का दिया हो। ठीक, जिसका एक कोण 90 डिग्री का, एक भुजा जैसे एक कोण, कोई सा भी त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो हमारा क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। जैसे कि ये हमारा इस तरीके से अगर कोई ट्रायंगल बना है तो इसमें ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री का हो गया, तो इसी को ही हम समकोण कहते हैं। अब चाहिए इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से भी हो सकता है, इसमें हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों में से एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? त्रिभुज के अंतःकोणों में से एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री का मतलब समझते हो ना कि सीधी लाइन। ठीक है, तो 90 डिग्री का होगा एक कोण, उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं पाइथागोरस के बारे में। ठीक है, अब हम पाइथागोरस के बारे में समझते हैं।
तो देखिए जैसे ये हमारा इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q और ये हमारा हो गया R। तो देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम, ये हो गया ना हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया लंब, ये आधार, ये क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय कहती है हमसे, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके, इन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, ठीक है। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, बची हुई दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, ठीक है। जैसे कि समझिए यहाँ पे जो हमारा कर्ण है ये PR, ये हमारा कर्ण क्या है PR है, ये PR हमारा कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, बची हुई दो भुजाएं PQ, बची हमारी PQ, वो बची हुई दो भुजाओं के वर्ग के योग, बची हुई दो भुजाओं के वर्ग के योग QR का वर्ग। तो ये समझ में आ गया, कर्ण का वर्ग होगा बची हुई दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, ठीक है। अब ये देखना है आपको कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसके ऊपर जो आधारित इस पाइथागोरस पे आधारित होकर हमारा क्वेश्चन कैसे पेपर में आता है, अब ये समझना है आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन समझते हैं अब, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दे रखा है 3 और यहाँ हमारा दे दिया है 4, ठीक है। अब हमें ये कर्ण जो है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो कर्ण है PR² है, तो हम यहाँ लिख देंगे PR² क्योंकि हमें यही निकालना है, ठीक है। अब हमारा क्या था PQ का वर्ग, तो हम यहाँ 3 का वर्ग कर देंगे, बीच में प्लस है, फिर QR का वर्ग, QR हमारा 4 है, 4 का वर्ग कर दिया हमने, तो 3 त्रिके 9 हो गया, प्लस में 4 चौक 16 हो गया। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 25 आ जाएगा और PR का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए PR का स्क्वायर बराबर में, अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर ये कट गया, तो PR हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। PR कितना आया बच्चों, हमारा 5 आ गया। तो जो हमारा कर्ण आया है वो कितना आया है, हमारा कर्ण जो आ गया है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बनकर आता है इस समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए आप। और अगर समझ में आया है, अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।